हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेस्टर के बारे में देखते हैं कि टेस्टर कैसे काम करता है। सेकंड पॉइंट पे देखेंगे टेस्टर बिना न्यूट्रल के कैसे काम करता है, और टेस्टर बेसिकली मेज़र क्या करता है, वोल्टेज मेज़र करता है या करंट मेज़र करता है। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कि टेस्टर वोल्ट के लिए यूज़ होता है, कितने वोल्ट के लिए यूज टेस्टर कर सकते हैं, क्या 500 वोल्ट, 100 वोल्ट, 400, 220 वोल्ट या 11,000 वोल्ट तक के लिए टेस्टर यूज कर सकते हैं क्या। और फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे कितना अमाउंट का करंट इंसान झेल सकता है और कितना अमाउंट का करंट इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार कंपोनेंट्स को देखेंगे कि टेस्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसके बाद हम उनके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। तो सबसे पहले टेस्टर में सबसे आगे की ओर मेटेलिक रॉड होता है, उसकी मेटेलिक रॉड के जस्ट पीछे रेजिस्टेंस लगा होता है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 1 मेगा ओम तक होती है। उसके आगे रेजिस्टेंस के अगले पॉइंट पे नियॉन बल्ब लगा होता है, जिसका नियॉन बल्ब का एक टर्मिनल रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, और नियॉन बल्ब के जस्ट ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, जिस स्प्रिंग के साथ नियॉन बल्ब का दूसरा पॉइंट जुड़ा होता है। और स्प्रिंग के जस्ट ऊपर मेटेलिक टॉर्च स्क्रू लगा होता है, जिस पे हम हाथ को अप्लाई करके न्यूट्रल अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये कंपोनेंट होते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड, जब हम टेस्टर के अगले हिस्से यानी मेटेलिक रॉड को किसी भी फेज सर्किट पे अप्लाई करते हैं, तो हम उसके पीछे हाथ रख कर उसको न्यूट्रल सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही फेज और न्यूट्रल दोनों टेस्टर के बीच में जाते हैं, तो उसमें बीच में लगा हुआ नियॉन बल्ब ग्लो होने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर सर्किट में फेज आ रही है तो हमारे टेस्टर फेज़ को बताता है। अगर फेज़ नहीं आ रही होती है तो नियॉन बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा सर्किट में सप्लाई नहीं आ रही है। तो टेस्टर बेसिकली फ्रेंड्स फेज़ को ही सेंस कर पाता है, न्यूट्रल को सेंस नहीं कर पाता है। न्यूट्रल को कैसे सेंस करा सकते हैं टेस्टर के थ्रू, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स टेस्टर मेज़र क्या करता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स टेस्टर वोल्टेज को मेज़र करता है। अगर वोल्टेज हाई आ रही होती है तो टेस्टर का नियॉन बल्ब काफ़ी हाई ग्लो होता है, अगर कम वोल्टेज आती है तो कम ग्लो होता है। तो बेसिकली टेस्टर वोल्टेज को ही मेज़र करता है, ना कि करंट को। करंट इसके थ्रू सर्किट के थ्रू होकर के फ्लो होती है, और वो जो करंट फ्लो होती है फ्रेंड्स हमारे थ्रू जो न्यूट्रल आता है, तो रिटर्न जो हमने पहले वीडियो में देखा है कि रिटर्न जो होता है न्यूट्रल के थ्रू जाता है। तो हमारा बॉडी एज ए न्यूट्रल काम करता है। तो न्यूट्रल के थ्रू जाने पर करंट हमारे थ्रू जाने पर भी हमें करंट इसलिए नहीं लगता फ्रेंड कि जो करंट फ्लो होता है वो रेजिस्टेंस के कारण काफ़ी लो वैल्यू का हो जाता है, जिसकी वैल्यू लेस देन 50 मिली एम्पियर तक हो जाती है। यानी कि जो हमारी बॉडी है फ्रेंड वो 50 मिली एम्पियर से कम करंट को सेंस नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हमें करंट की अनुभूति नहीं होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम टेस्टर जो है वो लगभग 500 वोल्टेज तक यूज हो पाता है। उसके ऊपर जाने पे हमें अगर किसी सर्किट के पास हम टेस्टर लेके जाते हैं तो हमें हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का अनुभव होता है, जिससे हमें कि करंट लगने की भी संभावना होती है। टेस्टर फ्रेंड्स एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, और ये टेस्टर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के आने लगे हैं मार्केट में। नॉर्मली एनालॉग क्या होता है जिसमें कोई वोल्टेज शो नहीं होता, और डिजिटल टेस्टर में वोल्टेज भी शो होता है कि हमारे सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है, और एनालॉग टेस्टर में वोल्टेज शो नहीं होता है। टेस्टर को फ्रेंड्स हम लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी जानकारी टेस्टर के बारे में है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।